हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आरपीएससी। राजस्थान सीईटी की रेगुलर बेसिस पे हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसमें 13 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल के नेम पे क्लिक करके, और सामने ही सीईटी की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देखिएगा। सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाए गए हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको जरूर इसका बेनिफिट मिलेगा। लेट्स बिगिन। जो नए साथी हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, यह आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। बालाथल उदयपुर से हाथ से बुने हुए सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ की वास्तुकला में 11 कमरों का एक विशाल भवन मिला है। ये बिल्कुल करेक्ट है। कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है बालाथल कहाँ है, मैचिंग में तो उदयपुर में है ये प्राचीन सभ्यता। गणेश्वर कहाँ का है, सीकर का। इसको ताम्रयुगीन सांस्कृतिक जननी कहा जाता है, जहां से प्राप्त दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र पिने पश्चिमी एशिया को निर्यात की जाती थी। ये भी करेक्ट है। बैराट जयपुर से मौर्य सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसे कैप्टन बर्ट ने खोजा था। ये लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अशोक के भाब्रू शिलालेख कहाँ से मिला है, तो ये बैराट जयपुर से। और किसने खोजा था, कैप्टन बर्ट ने खोजा था। तीनों ही स्टेटमेंट ये करेक्ट हैं। मध्यकालीन राजस्थान की रियासतों में प्रचलित राजस्व और प्रशासनिक शब्दावली के संबंध में कौन सा युग में गलत है, सही सुमेलित नहीं है। रियासतों में जो प्रचलित राजस्व रेवेन्यू सिस्टम था, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसमें जो शब्द यूज लिए जाते थे इनको लेके, उसके बारे में हमें बताना है। मुकाता लगान निर्धारण की एक पद्धति जो एक मुश्त राशि तय की जाती थी। इसमें से गलत कौन सा है, ये हमें बताना है। तो मुकाता ये सही है। लगान निर्धारण की एक पद्धति जो एक मुश्त राशि तय होती थी। इसमें लाटा खलियान में फसल कटने के बाद अनाज नाप कर लिया जाने वाला कर। हुक्मनामा एक सामंत के गद्दी पर बैठने के समय राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी कर। शुल्क रेख केवल युद्ध के समय जनता पर लगाया जाने वाला एक विशेष सैन्य कर। ये सही नहीं है। रेख जागीर की जो अनुमानित वार्षिक राजस्व आय थी उसको कहा जाता था, जिसके आधार पे सामंत से एक कर लिया जाता था। और युद्ध के समय लिए जाने वाले कर को तो क्या कहते हैं, चंवरी। युद्ध के टाइम पे जो टैक्स लिया जाता है, कर लिया जाता था, उसको चंवरी कहते थे। कुंभलगढ़ दुर्ग की स्थापत्य कलात्मक विशेषताओं के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और इसमें से सही कूट का चयन करना है। इसके सबसे ऊंचे भाग, कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में है। सबसे ऊंचे भाग पर स्थित कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है, जो महाराणा कुंभा का निजी आवास था। ये बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने ही मंडन के निर्देशन में करवाया था। और इसकी दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है, जिस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। और इसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई के कारण ही अबुल फजल ने पगड़ी गिरने वाली बात कही थी। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। डी इसका सही आंसर होगा। राजस्थानी चित्रकला की विभिन्न शैलियों और उनके स्वर्णकाल विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करना है। चित्रकला शैली और उनकी विशेषता। मेवाड़ चित्रकला शैली है, इसकी क्या विशेषता थी, तो मेवाड़ चित्रकला शैली की विशेषता थी कलीला दमना के पात्रों और कदम के वृक्षों की प्रधानता। किशनगढ़ शैली में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव, केले के वृक्ष की प्रधानता और सामंत सिंह का काल। बूंदी शैली में पशु पक्षियों का सघन चित्रण और सावन भादो के बादलों का रंग। और जयपुर में आदमकद चित्र और साहिबराम चित्रकार। ये इसी तरीके से सही दिया हुआ है। ए बी सी डी सही मैच कर रहा है। चित्रकला शैली का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मेवाड़ भील कोर की स्थापना और भील आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही चुनना है। सत्य कथन कौन सा है। भीलों में सामाजिक सुधार के लिए गोविंद गिरी ने 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। ये बिल्कुल करेक्ट है। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर संप सभा के अधिवेशन के दौरान ब्रिटिश सेना की गोलाबारी में
गोलीबारी में 1500 भील मारे गए। राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं इसको। भील विद्रोह को दबाने और नियंत्रण करने हेतु 1841 में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा रखा गया था। ये तीनों ही सही है। राजस्थान के लोक नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फोक डांस के बारे में है। तेरह ताली डांस। तेरह ताली जो डांस है, ये कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। ये सही है। चरी नृत्य है। चरी ये किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसकी नृत्यांगना फेमस एक फल्गु बाई है। जिन पूछा जाता है इनका संबंध किस डांस से है, तो चरी नृत्य से है। गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यावसायिक नृत्य है, जो केवल पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। ऐसा नहीं है। गीदड़ शेखावटी का रीजनल नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है इसको। ये व्यावसायिक नृत्य नहीं है, ये क्या है? रीजनल डांस है। व्यावसायिक नृत्य कौन से हैं? भवाई, तेरताली, कालबेलिया, ये कमर्शियल है, ये व्यावसायिक नृत्य नहीं है। ये एक रीजनल नृत्य है शेखावटी। राजस्थान के मध्यकालीन संतों और संप्रदायों के वैचारिक सिद्धांतों के युग्मों पे और सही युग्म कौन सा है वो हमें बताना है। जाम्बोजी विश्नोई संप्रदाय, 29 नियमों का प्रतिपादन और वन्यजीव संरक्षण पर विशेष बल, ये करेक्ट है। संत जशनाथ जी जशनाती संप्रदाय, 36 नियम और कतरियासर बीकानेर में अग्नि नृत्य की परंपरा। इस टेस्ट से आपको काफी नॉलेज, काफी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आज। जो छोटे छोटे भी डायरेक्ट कई बार जैसे जाम्बो जी का पूछ लिया जाता है किस संप्रदाय से है, या इन तीनों को मैचिंग में पूछ लिया जाएगा। सामने विश्नोई संप्रदाय, जशनाती संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय दे दिया जाएगा। इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर आगे फिर हम जब इन्हीं से रिलेटेड और प्रैक्टिस टेस्ट लाएंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये क्या इसका मैचिंग होगा, क्या आंसर होगा। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। सही कौन सा है ये बताना है। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। रेजिडुअल माउंटेन के रूप में विद्यमान है, ये सही है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग दोनों ही टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं, ये भी करेक्ट है। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है या पूर्वी मैदान है, दोनों ही टेथिस सागर के अवशेष हैं। दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो मालवा के पठार का ही विस्तृत भाग है, ये भी करेक्ट है। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, इसके अनुसार राजस्थान के क्षेत्रों का कौन सा मिलान सही नहीं है। कोपेन का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग पूछा है हमसे, कौन सा मिलान सही नहीं है। देखिए इसमें जो सही नहीं है, ये सही नहीं है डी, CWG, क्योंकि ये कोपेन का जो है अनुसार चूरू, सीकर, झुंझुनू और हनुमानगढ़ ये किस में आते हैं? BSHW इसमें आते हैं, CWG में नहीं आते हैं। CWG तो कौन सा है? CWG में जो आते हैं वो आते हैं जो पूर्वी भाग है अरावली का, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, ये CWG में आते हैं। बाकी तो जो चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, झुंझुनू है, ये BSHW में आते हैं। राजस्थान की नदियों और उनके उद्गम स्थलों के संबंध में गलत युग्म की पहचान करें। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? नदियां, बाणगंगा है, ये खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद ये सही नहीं है, क्योंकि बाणगंगा नदी का जो उद्गम होता है कहाँ से होता है? जयपुर से होता है, बैराट की पहाड़ियों से। जयपुर बैराट की पहाड़ियों से होता है बाणगंगा नदी का। खमनोर की पहाड़ियां जो है वहां से राजसमंद से किस नदी का उद्गम होता है? बनास नदी का। आप अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए साथियों, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। राजस्थान के कृषि वैज्ञानिक मृदा वर्गीकरण अमेरिकी सॉइल क्लासिफिकेशन के अनुसार पाए जाने वाले क्षेत्रों का मिलान करना है। इसमें से कौन से सही है? एरिडोसॉल्स शुष्क जलवायु वाले पश्चिमी राजस्थान के जिले,
इंसेप्टिसॉल्स है। अरावली के जो पर्वतीय ढलानों वाले जिले हैं उनको इंसेप्टिसॉल्स में वर्गीकृत किया गया है। वर्टिसॉल्स जो दक्षिण पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र की काली मटियाड़ मिट्टी वाले जिले हैं वो है वर्टिसॉल्स। एल्फिसॉल्स है तो एल्फिसॉल्स में जो आएगा इसमें ये पूर्वी मैदानी जलोढ़ मिट्टी वाले जिले जयपुर, अलवर, भरतपुर। पश्चिमी राजस्थान में पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकों के संदर्भ में विचार कीजिए। पश्चिमी राजस्थान में ये वहां की पारंपरिक प्रणाली है, थार के मरुस्थल की जीवन रेखा है ये। खडीन है। खडीन ये जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा 15वीं शताब्दी में विकसित ढलान वाले खेतों के किनारे पाल बना के रोकने की एक प्रणाली है, कृषि जल संरक्षण पद्धति है खडीन, ये सही है जैसलमेर। टोबा नाड़ी के समान एक गड्ढा होता है लेकिन ये नाड़ी से अधिक गहरा होता है। इसका उपयोग थार के मरुस्थल में पेयजल के लिए होता है। ये दोनों ही करेक्ट हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। निम्नलिखित विशिष्ट खनिजों में से उन खनिजों को चुनिए जिसमें राजस्थान का भारत में एकाधिकार है। राजस्थान का भारत में एकाधिकार वोलस्टोन, जास्पर, जस्ता, सीसा और गार्नेट, इन चारों में ही राजस्थान का लगभग 100% एकाधिकार है। पूछ लिया जाता है जावर उदयपुर का या रामपुर आगूचा जो भीलवाड़ा का है, ये सीसा जस्ता के खनन क्षेत्र हैं। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों और बाग परियोजनाओं के विकास क्रम के संबंध में निम्नलिखित कथन और सही कौन सा है ये बताना है हमें। इसमें से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान और पहली बाग परियोजना है, इसमें ये बिल्कुल करेक्ट है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी को वर्ष 2022 में भारत का 52वां और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ये भी करेक्ट है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व वर्तमान में राजस्थान का 5वां बाघ अभयारण्य बन चुका है, ये भी करेक्ट है। राजस्थान में अभी कुल 5 बाघ ये अभयारण्य है, टाइगर रिजर्व, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है? घटता क्रम। घटता क्रम रहेगा इसमें तो ज्यादा से कम। जयपुर 595, ये पॉपुलेशन डेंसिटी का पूछा है तो सबसे ज्यादा इसमें से जयपुर में आएगी, फिर भरतपुर, दौसार, फिर अलवर। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ए आएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। राजस्थान की कृषि और प्रमुख फसलों के उत्पादन एवं उनकी किस्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कौन सा है ये बताना है। माही कंचन, माही धवल राजस्थान के कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित मक्का की उच्च उपज देने वाली किस्म है, जबकि माही सुगंधा चावल की सुगंधित किस्म है, ये बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान देश में बाजरा, सरसों और जो न्यूट्री सीरियल्स हैं वो कुल तिलहन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में रबी फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन गेहूं का होता है, जबकि खरीफ में बाजरे का होता है, ये भी करेक्ट है। बाजरा और सरसों में राजस्थान का देश में एक छत्र दबदबा है। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नर्मदा नहर योजना राजस्थान में केवल जालोर और बाड़मेर जिलों को सिंचाई व पेयजल आपूर्ति करती है। फव्वारा सिंचाई पद्धति अनिवार्य की गई है, ये बिल्कुल सही है। परवन है, परवन का अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, परवन बृहद सिंचाई और परियोजना किन जिलों से संबंधित है, इस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये कोटा, बारां और झालावाड़, सिंचाई और पेयजल दोनों के लिए है परवन। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, ये राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई संकट को दूर करने के लिए महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजना है, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान
दोनों का इसमें कंट्रीब्यूशन है चंबल नदी के थ्रू, और भी कई रिवर्स को इसमें जोड़ा जा रहा है। इसमें मध्य प्रदेश के साथ एग्रीमेंट हो चुका है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के राजस्थान में क्रियान्वयन के विशेष संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? मनरेगा। अब ये वी बी जी राम जी हो गया है। इसके संदर्भ में पूछा है। इसमें जो गलत है, अधिनियम के तहत कार्य मांगने के 30 दिनों के भीतर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता पाने का कानूनी अधिकार है, ये गलत है। राजस्थान में औद्योगिक विकास, वित्त पोषण और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने वाली शीर्ष संस्थाओं की स्थापना और उनके कार्यों का गलत कौन सा मैच है, इसमें यह बताना है। रिक्को राजस्थान में बड़े मध्यम और लघु उद्योगों के लिए है। आरएफसी राजस्थान फाइनेंस कमीशन 1955 में इसकी स्थापना हुई, नए उद्योगों की स्थापना और पुराने उद्योगों का मॉडर्नाइजेशन के लिए है। राजसिको लघु उद्योग और हैंडीक्राफ्ट्स मार्केटिंग इससे संबंधित है ये। रूडा है 1995 का, रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी। ये ग्रामीण, राज्य के शहरी नहीं है, ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही है। राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा और लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में कूट का मिलान करना है। सामाजिक सुरक्षा और लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है, ये किसके लिए है? मेधावी विद्यार्थियों को पेशेवर कोर्सेज और प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धजन और एकल नारियों के लिए न्यूनतम 1000 मासिक पेंशन। इंदिरा रसोई, कोई भूखा न सोए, इसके लिए 8 रुपए में पौष्टिक भोजन। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा व जांच, जो राजकीय अस्पतालों में आने वाले मरीजों को आवश्यक दवाएं और डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री में। राजस्थान में पंचायती राज के ऐतिहासिक विकास और संवैधानिक दर्जे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए। स्वतंत्र भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के प्रावधानों को लागू करने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 को 23 अप्रैल 1994 को पूरे राज्य में प्रभावी हुआ था। पंचायती राज संस्थानों के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए राज्यपाल द्वारा हर 5 साल में स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है, एज पर आर्टिकल 243I ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीनों ही करेक्ट है। हर 5 साल में, जैसे सेंटर में फाइनेंस कमीशन, वैसे ही राज्यपाल बनाते हैं या वहां राष्ट्रपति बनाते हैं, केंद्र में, स्टेट में राज्यपाल गठन करते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन। राजीविका राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा सही है, ये पूछा है हमसे। किसके बारे में है ये? राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद के बारे में है। इसकी स्थापना अक्टूबर 2010 में की गई थी, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, एक स्वायत्त परिषद के रूप में, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को इससे जोड़कर सशक्त बनाना है। राजीविका राज्य में विश्व बैंक और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा वित्त पोषित योजनाओं का संचालित कर रही है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसका, तो ये वर्ल्ड बैंक जरूर ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड बैंक और NRLM द्वारा फाइनेंशियल मदद दी जाती है इनको। राजस्थान सरकार के बजट निर्माण और सार्वजनिक वित्त के सिद्धांतों के संदर्भ में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य के वित्तीय लक्ष्यों के बारे में विचार कीजिए। इसमें, इसके तहत राज्य के राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अधिकतम 3% तक सीमित रखने का लक्ष्य होता है। ये सही है, जो भी फिस्कल डेफिसिट है ये 3% के अंदर रखना है। राज्य का जो रेवेन्यू रिसीट है उसको सर्वाधिक हिस्सा टैक्स रेवेन्यू का होता है, इससे राज्य का स्वयं का कर और केंद्रीय करों में हिस्सा शामिल है। ये भी दोनों ही करेक्ट है।
राजस्थान में सहकारिता के इतिहास और ढांचे के संबंध में गलत कथन की पहचान करनी है। इसमें से गलत कौन सा है? इसमें से राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना वर्ष 1905 में भिनाई अजमेर में की गई थी। यह एग्जाम में कई बार पूछा जाता है किस जगह की गई थी, तो भिनाई तहसील अजमेर में की गई थी। राज्य में अल्पकालीन शॉर्ट टर्म कृषि ऋण त्रिस्तरीय ढांचे द्वारा किया जाता है। ये भी करेक्ट है। दीर्घकालीन भूमि विकास ऋण देने के लिए राज्य में केवल एकल स्तरीय व्यवस्था कार्यरत है। ये भी करेक्ट है। तीनों ही इसमें करेक्ट है। राजस्थान के भौगोलिक और आर्थिक परिदृश्य में बार बार पड़ने वाले सूखे और अकाल के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा गलत है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। इसमें से कौन सा गलत है? अरावली पर्वतमाला की स्थिति दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से समानांतर होना, ये बिल्कुल करेक्ट है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में अत्यधिक अनियंत्रित पशुचारण और वनों की तीव्र कटाई के कारण मरुस्थलीकरण को बढ़ावा। राज्य में पारंपरिक जल संचयन विधियों का पूर्णतः वैज्ञानिक रूप से बंद हो जाना ही एकमात्र आर्थिक। वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता और असमान वितरण राज्य की कृषि को मानसून का जुआ बनाते हैं। ये सही नहीं है। सी सही नहीं है इसमें कि यही एकमात्र कारण है, ये तो सही है। वैज्ञानिक रूप से यही एकमात्र आर्थिक कारण नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि पारंपरिक जो प्रणाली है आज भी ग्रामीण राजस्थान में जीवित है और सरकार इन्हें मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जैसी कई योजनाओं के माध्यम से इनको पुनर्जीवित कर रही है। सूखा पड़ने के कारण जो प्राकृतिक है, अरावली की स्थिति या कम बारिश और जो एक इकोसिस्टम है, एनवायरमेंट है, इस और ये कई सारी चीजें होती है, न कि एक आर्थिक कारण है। एकमात्र आर्थिक कारण नहीं है, और भी कई कारण होते हैं, चाहे अरावली की स्थिति हो, कम वर्षा हो, पारिस्थितिक तंत्र हो, और भी इसके कई रीजन होते हैं। और ये सी इसका करेक्ट आंसर है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और कोई क्वेरी हो पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस टेस्ट मिलते रहेंगे। नमस्कार।